नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों को ब्रिटिश वर्नियर कैलिपर तथा ब्रिटिश माइक्रोमीटर के लिस्ट काउंट के बारे में बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, कभी आप भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ब्रिटिश वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। तो वर्नियर कैलिपर के मेन स्केल में 1 इंच की दूरी 10 बराबर भागों में बटी होती है। वर्नियर कैलिपर के मेन स्केल में 1 इंच की दूरी में 10 खांचे बने होते हैं और वो 10 खांचे, प्रत्येक खांचों के बीच में 4 खांचे और बने। मेन स्केल बराबर 24 भागों में बटा है, मतलब ये 24-25 का अंतर है। मेन स्केल का 24 भाग, वर्नियर स्केल के 25 भाग के। तो एक सब डिवीजन का मान 1/40 इंच अर्थात 0.025। जैसा कि हमने बताया कि एक मेन डिवीजन बराबर 4 सब डिवीजन होता है, ये देखिए। और इस प्रकार मेन स्केल में 24 भाग हैं और ये एक भाग का मान 1/40 है, तो 24 भाग का मान 1/40 गुना 24 अर्थात 24/40 इंच। तो मेन स्केल का भाग का मान ये इतना और 24 मेन स्केल का भाग 24/40। इस प्रकार वर्नियर स्केल के 25 भाग मेन स्केल के 24 भाग के बराबर है। तो वर्नियर स्केल के 25 भाग का मान 24 के बराबर, 24 का यही मान आया है, देखिए 1/40 का मान है 0.025 और ये 24 है तो 1 गुना 24। इस प्रकार वर्नियर के एक भाग का मान 0.025 इंटू 24, तो वर्नियर के एक भाग का मान आ गया 24/1000। वर्नियर के एक भाग का मान 24/1000 इंच। अब हमें पता है कि वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है, देखिए लिस्ट काउंट अल्पतमांक 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, 1 मेन भाग का मान माइनस 1 वर्नियर का मान। तो एक मेन स्केल में जो है, एक मेन भाग का मान जो है, एक मेन डिवीजन का जो मान है वो 1/40 इंच है और एक वर्नियर का जो मान है, एक वर्नियर डिवीजन का जो मान है वो 24/1000 है। इस प्रकार 1/40 माइनस 24/1000, तो ये निकल के आता है 25 माइनस 24/1000, 1/40, 1/1000। यहाँ पे देखिए ये जो है, इसमें क्या है कि इसका जो है मेन स्केल का 24 भाग वर्नियर स्केल के 25 भाग के बराबर है, तब जाके ये लिस्ट काउंट ये आया है। ठीक है, ये जो हो गया वर्नियर कैलिपर का जो भाग है ना, ये इसका जो बंटवारा होता है 24-25 का होता है। अब आगे आते हैं तो देखिए सेम इसी तरीके का है, 49 और 25 का बंटवारा है। ठीक है, तो मेन स्केल का जो है 49 भाग है। देखिए आगे मेन स्केल का जो है, ये मेन स्केल का 49 भाग वर्नियर के 25 भाग के बराबर है। तो एक मेन स्केल का मान हो जाएगा 1/40। ये तो हमें पता है, क्योंकि एक मेन स्केल का मान 1/40 कैसे हुआ, क्योंकि हमें पता है कि जो वर्नियर कैलिपर का मेन स्केल है वो 10 भागों में बटा है और प्रत्येक 10 भाग जो है वो 4-4 भागों में बटा है। तो 10 चौका 40, तो एक भाग का मान 1/40 इंच। तो 49 मेन स्केल है, तो 49 मेन स्केल इज इक्वल टू 49/40 इंच। इस प्रकार वर्नियर का 25 भाग इसी दूरी में ही है, क्योंकि ये जो 49 भाग है मेन स्केल का, यही बराबर है वर्नियर के 25 भाग के। तो वर्नियर के एक भाग का मान कितना हो जाएगा, 49/40 भागा 25। इस प्रकार वर्नियर के एक भाग का मान आता है 49/1000। देखिए ये, तो वर्नियर के एक भाग का मान आ गया हमें 49/1000। अब फिर देखिए ये, अब लिस्ट काउंट की बात करते हैं। तो हमें लिस्ट काउंट पता है अभी कि मेन स्केल का एक भाग का मान मतलब एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन, क्योंकि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट, चूंकि एक वर्नियर का मान एक मेन स्केल के मान से बड़ा हो रहा है। देखिए इसमें ये वर्नियर स्केल के एक भाग का मान 49/1000 आ रहा है, जबकि मेन स्केल के एक भाग का मान 1/40 इंच आ रहा है। तो ये वाला बड़ा है और ये छोटा हो जा रहा है। ठीक है,
तो इस वजह से मेन स्केल के इसमें 2 भाग का मान लेंगे। देखिए आगे ये लिखा हुआ है, तो बड़ा हो रहा है इसलिए 2 मेन स्केल का मान लिया जाएगा। तो अल्पतमांक जो हो गया लिस्ट काउंट हो गया मेन स्केल माइनस वर्नियर स्केल, तो 2 मेन स्केल माइनस 1 वर्नियर स्केल। 2 मेन स्केल का मान है 2 गुने 1 मेन स्केल का मान 1/40 माइनस 1 वर्नियर स्केल का मान 49/1000, ये 1000 है। ठीक है, तो ये हो गया 2/40 माइनस 49/1000। तो इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो ये 50/49 आता है, बटा में 1000, इस प्रकार 1/1000। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है इंच में, अभी हमने 2 तरीके से देखा, यही लिस्ट काउंट होता है 0.001 इंच। तो ये जो है पहला जो है ये है 24-25 का, 24 मेन स्केल डिवीजन बराबर है 25 वर्नियर स्केल डिवीजन के, और ये जो है 49-25 का, इसमें क्या है 49 मेन स्केल डिवीजन बराबर है 25 वर्नियर स्केल डिवीजन के। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये हमने जो अभी समझाया कॉपी पे लिख करके बताया, आप एक बार अच्छे से इसको वीडियो को देखिएगा, आपको याद हो जाएगा, कभी भूल नहीं पाएंगे। तो अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, माइक्रोमीटर के बारे में बात करेंगे। ब्रिटिश माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट है वो कैसे निकाला जाता है। माइक्रोमीटर ब्रिटिश सिस्टम है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सेम वही चीज़ होता है, इसमें क्या होता है कि माइक्रोमीटर में जो होता है 1 इंच में 40 चूड़ी कटी होती है स्पिंडल के ऊपर, ठीक है, और स्लीव और बैरल के अंदर, और वो भी चूड़ी जो होती है वो सिंगल स्टार्ट में होती है, अर्थात जब इसकी लीड और पिच जो होती है वो बराबर 1/40 के होती है। जब थिम्बल एक चक्कर घूमता है तो स्पिंडल 1/40 इंच आगे बढ़ता है, अर्थात जब माइक्रोमीटर के इस थिम्बल को एक चक्कर घुमाया जाता है, थिम्बल 25 भाग में बटा होता है, माइक्रोमीटर का जो थिम्बल है वो 25 भाग में बटा होता है, और प्रत्येक भाग में 5-5 खांचे होते हैं, 25 ये हो गया। तो थिम्बल जब एक चक्कर घूमता है तो स्पिंडल जो है वह 1/40 इंच अर्थात 0.025 इंच आगे की तरफ बढ़ता है। अब देखिए, तो टोटल थिम्बल 25 भाग की दूरी तय करता है, तो एक भाग का मान निकालना है, और यही एक भाग का मान जो है यही लिस्ट काउंट होता है। तो हमें पता है कि वह माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट होता है वह टोटल जो पिच होता है इसका, और पिच और डिवाइडेड बाय टोटल थिम्बल डिवीजन। तो देखिए ये एक फॉर्मूला होता है, ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करके आता रहता है और पूछा जाता है कभी कभी कि माइक्रोमीटर का जो है लिस्ट काउंट का सूत्र क्या होता है। अल्पतमांक बराबर पिच बटा में टोटल थिम्बल डिवीजन, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच बाय टोटल थिम्बल डिवीजन। तो पिच हमारे पास आ गया, पिच का वैल्यू कितना है 1/40, 1/40 मतलब 0.025 इंच, और टोटल थिम्बल डिवीजन जो हमने बताया अभी 25, डिवाइड करेंगे ये तो ये 0.025 डिवाइडेड बाय 25,000, तो 1/1000 इज इक्वल टू 0.001 इंच। देखिए इसमें कुछ है नहीं, अच्छे से समझेंगे बिल्कुल वीडियो आपको अच्छे लगेंगे, और जब एक बार समझ लेंगे तो आप भूल नहीं पाएंगे। इसमें देखिए एक बार फिर से मैं बताता हूँ शॉर्टली धीरे से, कि जो है इसमें 1 इंच में 40 चूड़ी कटी होती है, और वो भी सिंगल स्टार्ट में कटी होती है। जब इसका थिम्बल एक बार घूमता है पूरा, एक बार जब घूमता है तो इसका जो स्पिंडल है वह 0.025 इंच आगे बढ़ता है, अर्थात 1/40 इंच आगे बढ़ता है। तो बात करते हैं लिस्ट काउंट की, तो लिस्ट काउंट का मान होता है पिच बटा में टोटल थिम्बल डिवीजन। तो पिच हो गया इसका 0.025 इंच, और टोटल थिम्बल हो गया 25। ये देखिए यही है पिच का वैल्यू 0.025 1/40, और ये टोटल थिम्बल 25। तो उसको करते हैं कैलकुलेट, तो 0.025 डिवाइडेड बाई 25,000 इज इक्वल टू 1/1000 इज इक्वल टू 0.001 इंच। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।